मोस्ट ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द रीजन इज उनका ऑर्गेनिक का बेस यानी जीयूसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं रहता है। इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो कमेंट करो थियरी कंटेंट के लिए। तो इसलिए आज में जेई मेंस 2025 के अंदर जीयूसी के आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि तुम्हें आगे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो सके। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बाकी इस चैप्टर्स के लिए भी सिमिलर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए लेट सॉल्व जीओसी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पॉसिबल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल इज। इसका हम लोग पहले ये बनाते, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनाते, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या बोला है? पेंट 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है? OL है। 1 2 पे क्या है? OH है। 3 4 4 पे क्या है हम लोग का? E है, मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। 4 पे क्या है हम लोग का? डबल बॉन्ड। और 5 पे क्या है हम लोग का? PH। तो क्या है? 1 2 3 4 और ये 5 बराबर। अभी स्टीरियो आइसोमर पूछा है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितने आइसोमर। स्टीरियोजेनिक यूनिट कितना है हम लोग के पास? 2। स्टीरियोजेनिक यूनिट 2 है, एंड दैट इज स्टीरियोजेनिक यूनिट 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का क्या फॉर्मूला हम लोग के पास? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? 2:n का फॉर्मूला है। n कितना है हम लोग का? 2 है, तो कितना होगा हम लोग का? ये 4। कितने पॉसिबल है? पॉसिबल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कितने? 4। क्या आएगा इधर आंसर हम लोग का? इधर आंसर आ जाएगा हम लोग का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हुआ था? हाइड्रोकार्बन एक्स विद अ मोलार मास 80 ग्राम पर मोल एंड 90% ऑफ हैज अ डिग्री 90% ऑफ कार्बन एंड हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहे हैं हम लोग को। तो क्या होगा? मास ऑफ कार्बन कितना है? मास है हम लोग का, मास ऑफ कार्बन कितना परसेंटेज दिया हमको? 90% दिया। 90 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल ग्राम 80 ग्राम। कितना हो जाएगा? 0 0 0 0। 9 8 जा 72। कितना कितना है हम लोग के पास? कार्बन कितना है हम लोग के पास? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 72। एक कार्बन कार्बन एटम का वेट कितना आता है? 12। कितना आ जाएगा हम लोग का? 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 6 है। अभी मास ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं हम लोग। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? मास हाइड्रोजन का 90% था क्या हम लोग का? कार्बन था। तो 10% क्या होगा हम लोग का? हाइड्रोजन होगा इंटू 80। 0 0 0 0। कितना बचेगा? 8 ग्राम बचेगा, है ना। अभी देखो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 8। क्या फॉर्मूला होगा हम लोग का? फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8। C6H8। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। कितना होगा ये? 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका? 3 है आंसर। कितना आएगा आंसर इसका? 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग। बेंजीन रिंग है हम लोग के पास। कितना हो गया? C6। कितना है? C6 कितना बचा? C7 8 9 3 बचा। 3 हम ड्रॉ करते। 1 एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ये क्या बन गया हम लोग का? C9H12। अभी हम देखते हैं इसको। इसको हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं अलग अलग। तो एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है हम लोग का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? ऐसा हो सकता है,
एक दो तीन। और कैसा हो सकता है हम लोग का, या तो दो यहाँ ऊपर हो, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, या तो कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हम लोग का, एक दो तीन, दो ऊपर एक यहाँ पे। और कैसा हो सकता है हम लोग का, और ऐसा भी हो सकता है, बेंजीन रिंग, दो ऊपर और एक पैरा पोजीशन पे। और तो हो गया मेटा और पैरा। अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों अलग अलग जगह पे हो जाए, है ना। तीनों अलग अलग जगह पे हो जाए, एक दो तीन। तो ऐसा भी हो सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। दो दो चार पाँच छः सात। एक ऐसा भी हो सकता है, हम्म, हम्म, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और एक कैसा हो सकता है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आईयूपीएसी नेम देखते हैं। तो हम लोग नंबरिंग देते पहले। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे हम लोग, नंबरिंग तो हम लोग को मालूम है क्या, कि जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम लोग को पैरेंट चेन के अंदर कंसीडर करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं पैरेंट चेन को। तो हम लोग इसको 1 नंबर देते हैं। तो नंबर कम मिलना चाहिए किसको, पेरेंट चेन को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। 1 2 3 4 5 6। 6 यानी क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड होगा, है ना। बाकी सब में देखो हेक्सोनेट है, हेक्सेन है और हेक्सोनेट है। तो हम लोग क्या होगा इधर आंसर, हेक्सेनोइक एसिड होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। देखिए तो भी इसको नाम करके देखते हैं हम लोग। 1 2 पे क्या हम लोग का एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 पे मिथाइल। पहले तो क्या हम लोग का हेक्सेन है, हेक्सेनोइक एसिड है, तो वो लिखते हैं हम लोग हेक्सेनोइक एसिड। सेकंड क्या है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है हम लोग के पास, है ना। और क्या है, 5th पोजीशन पे क्या है हम लोग के पास, मिथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप है ना, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो उसको नेमिंग करते तो क्या आएगा हम लोग का, यही आएगा, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इसको सीक्वेंस में लगाए तो आंसर क्या है हम लोग का, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The incorrect statement regarding geometrical isomers are propane show geometrical isomers, trans isomers has identical atoms group on the opposite side। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला क्या हम लोग का, प्रोपेन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रोपेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, प्रोपेन ड्रॉ करते, सॉरी प्रोपीन ड्रॉ करते, प्रोपीन है ना, प्रोपीन ड्रॉ करते पहले तो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये प्रोपीन है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये करेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं किसके अंदर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ए दो किसमें, मतलब क्या पूछा हम लोग को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, मतलब ए आएगा उसके अंदर। तो ए किसमें है, देखो ए में है, बी में है, सी और डी में नहीं, मतलब ये दोनों नहीं आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी। बी बी क्या है, ट्रांस आइसोमर्स हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। यस, है ना, ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं उनके आइडेंटिकल एटम्स होते हैं अपोजिट साइड्स में डबल बॉन्ड के। नेक्स्ट क्या है, सी। सी क्या है हम लोग का, सिस ब्यूटुइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटुइन। देखते, सिस ब्यूटुइन, सी डबल बॉन्ड सी, सिस बनाते पहले तो
CH3 CH3 H H, ये क्या हम लोग का सिस ब्यूटेन, ट्रांस बनाते हैं हम लोग। ट्रांस, हमको क्या पूछ रहे हैं, सिस ब्यूटेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस। हायर डाइपोल मोमेंट किसमें है, इसके अंदर होगा। कैसे होगा देखो, अगर शो कर रहा है और ये भी इस साइड, ये अगर मान लो ये क्या नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये दोनों ही एक साइड नीचे की तरफ आ रहे, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करे, तो मतलब क्या होगा, दोनों ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होगा। तो मतलब क्या है, सी ए, जो सी ए भी राइट आंसर है, मतलब क्या है, हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट हम डी की बात करें, डी क्या है हम लोग का, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखते, ब्यूट 2 इन बोला है ना, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन, 1 2 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, और 2 पे क्या है, मिथाइल, 1 2 CH3 CH3 CH3। अब क्या पूछ रहा है, हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2 है। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ भी करूँ तो भी क्या होगा, यही हमको मिलने वाला है ना, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस। तो क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत गलत है हम लोग का, मतलब क्या आंसर, आंसर में डी भी रहेगा, तो डी क्या है, खाली इसमें ही है, तो ये भी क्या है हम लोग का बी वाला राइट आंसर होगा। देखो ई को देखते, कंफर्म करते, ट्रांस आइसोमर्स हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिंस आइसोमर्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, जो ट्रांस आइसोमर्स होते उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स। सिस ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, हम लोग का ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो आंसर हम लोग का बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी देखा है हमने कि 25 में आया हुआ है 2000। बस क्या था वहां पे, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या था, एक पीएच रिंग था, है ना, पीएच फिनाइल फिनाइल अटैच था, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो देखो यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर्स है, पहला सेंटर ये है हम लोग का, दूसरा ये है ना। अब यहाँ देना देखो, दूसरा ये, तो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने हैं, एन कितना है हम लोग के पास, 2 है, तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, 2 n, एन कितना है, 2 है, तो कितना होगा, 4। आंसर क्या आएगा हम लोग का इधर, 4 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछ रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है हम लोग का, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये क्या है हम लोग का मेटा पोजिशन पे, तो क्या लगाएगा ये, माइनस आई लगाएगा, है ना, माइनस आई लगाया तो क्या होगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये भी क्या लग रहा है, चलो हाँ, ये क्या लगाएगा हम लोग का, प्लस आई लगाएगा, लेकिन जिसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे तो ये जो है क्या है, ये क्या लगाएगा हम लोग को, प्लस आर लगाएगा, है ना, ये अपना डबल बॉन्ड दे देगा, क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो क्या है, सिंगल है, कुछ नहीं, तो ये क्या होगा हम लोग का आंसर, सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओ एम ई यहाँ पे CH2+, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, the correct stability order of the following species molecule is, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर देने के दिखाने, यहाँ पे क्या चार्ज है हम लोग का, आई हमको पता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर क्या होता है हम लोग का, नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, और सबसे लास्ट में कौन लीस्ट स्टेबल होता है हम लोग का, एंटी एरोमेटिक।
अभी जो ये है हम लोग का पी जो है, पी क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है हम लोग का, नेगेटिव चार्ज है ना। यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अभी यहाँ देखो, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं हम लोग के पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 4 पाई क्या होता है हम लोग का, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किसको फॉलो कर रही है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, हकल रूल है, हकल रूल। अब हकल रूल क्या, ये क्या बोलता है कि क्या कंपाउंड होगा हम लोग का, एरोमेटिक होगा। लेकिन ये जो है देखो, ये क्या है हम लोग का, COT है ना। ये क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। ये किसको फॉलो कर रहा है हम लोग के पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है अपना, प्लेनरिटी को लूज करता है, प्लेनरिटी को लूज करता है, प्लेनर नहीं रहता। ये क्या है हम लोग का, नॉन प्लेनर, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म, टब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा है हम लोग का, ये क्यू वाला है, तो क्यू सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये आर वाला, फिर अपना पी वाला। तो क्या ऑप्शन है हम लोग का, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, देखो यहाँ पे क्या है, जो कार्बोकैटायन ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सारे क्या है, इसी के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज है ये OCH3 है, ठीक है, तो करेगा ये प्लस आर कैसे शो करेगा, नहीं कर सकता ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे आगे। मतलब ये जो है कॉन्जुगेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है, लेकिन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसका जो लोन पेयर है इधर 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 काम करेगा, है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लेकिन जो इसका है, इसका क्या होगा, खाली इसी कॉन्जुगेशन में रहेगा, है ना, लीनियर कॉन्जुगेशन है। तो क्या करेगा, ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये तो -I लगाएगा, इसकी वजह से क्या होगा हम लोग का, मोर स्टेबल ये सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखते हैं, थ्योरेटिकल है पूरा क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CnOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से, CN जो है हम लोग का, वो तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो -I शो करते है ना, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते वो क्या शो करते हैं हम लोग का, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन जो OH है, OH क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो ये क्या है, ये तो रॉन्ग है, बी वाला है नहीं, तो बी किसमें तो कैंसिल करो, ये बी कैंसिल करो, बी नहीं। नेक्स्ट क्या है, CN और SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ CN तुमको मालूम है, यहाँ पे क्या मैंने देखा कि वो क्या है, CN मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और SO3H भी क्या है हम लोग का, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है। नेक्स्ट क्या है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ जो एक्टिवेटिंग होते वो क्या एक्ट करते हम लोग का, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्ट करते। हेलाइट्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होते। हेलाइट्स क्या होते, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते। तो आंसर क्या हम लोग का, क्या क्या राइट है हम लोग का, ए राइट है, बी राइट है, ए सी और डी, ए और सी डी किसमें है, इसमें ही है। तो मतलब आंसर क्या हम लोग का, ए करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर। अभी याद है sp और sp2 कैसे पहचानते, अभी देखो sp sp2 कैसे पहचानते। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी कार से, मान लो मैंने क्या लिया, कैसे पहचानते, अगर मान लो मैंने कोई भी एक CH3 CH3 मैंने ये लिया, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड से, 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें, है ना, एक और ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 है, तो क्या होगा, ये sp3 होगा। अगर वही बात करूँ मैं, अगर सिग्मा बॉन्ड 2, अगर सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाए हम लोग के पास, 3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। और
2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर मान लो डबल बॉन्ड है CH2 CH2, तो ये दोनों क्या है हम लोग के sp2, क्योंकि इनमें कितना है सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 है। अगर मान लो सी डबल ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाए, तो यहाँ पे कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर पे और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो वही देखते हैं हम लोग कितने किसमें कितना है। अभी यहाँ देखो, ये जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब क्या है, ये sp3 है। ये कार्बन क्या है हम लोग का, sp3। यहाँ लेना, ये वाला कार्बन क्या है हम लोग का, 2 बॉन्ड मतलब क्या है, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3, तो ये क्या होगा हम लोग का, sp2 होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होगा, ये sp2 होगा। यहाँ पे भी ध्यान दो, क्या है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है हम लोग का sp2 है। ये भी क्या होगा हम लोग का sp2 होगा। ये क्या होगा देखो, चारों है अलग अलग, तो क्या होगा, ये sp3 होगा। 4 अलग अलग बॉन्ड यहाँ पे। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ये तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा, ये sp होगा। ये भी क्या होगा हम लोग का, ये भी sp होगा। ये क्या होगा हम लोग का sp2, ये भी क्या होगा हम लोग का sp2। ये जो होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक इधर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये भी हम लोग का sp होगा। देखो पहले क्या पूछा, sp पूछा था, sp कितने हम लोग के पास, एक एक दो तीन, 3 sp है, 3 किसमें किसमें, ये कर देगा, ये कर देगा। अब sp2 देखते हैं हम लोग, तो क्या है sp2, 1 2 3, इधर एक 4 और इधर एक 5, क्या आएगा आंसर हम लोग का, ए वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। क्या क्या है कार्बोकैटायन, यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दे, क्या है, सी पी एच पी एच पी एच प्लस, यहाँ पे क्या है, पी एच सी प्लस पी एच, और यहाँ पे क्या है, एच। दूसरा क्या है हम लोग का, कार्बोकैटायन है। देखो अभी ये जो है, इसको कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस आर से, ये भी प्लस आर से। यहाँ पे कितने प्लस आर है, 2 है। अब ये जो कंपाउंड है, ये क्या बन गया हम लोग कंपाउंड, जो ये कंपाउंड है सी वाला, क्या है हम लोग के पास, ये क्या हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। किसको फॉलो कर रहा है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या हो गया हम लोग का, एरोमेटिक हो गया, है ना। प्लस ऐसे क्या हो रहा है, ऐसा कॉन्जुगेशन भी हो रहा है ना, तो स्टेबलाइज है। अभी इसकी बात करें, ये क्या हम लोग का नॉर्मल है, ये क्या खाली क्या शो कर रहे हैं हम लोग का, हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर क्या हो रहा है हम लोग का, प्लस एच, यहाँ से भी क्या होगा, प्लस एच। तो अभी स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा हम लोग का पता है, क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर रेजोनेंस वाला हो रहा है हम लोग का, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। तो एरोमेटिक सबसे पहला कौन सा, ये क्या है हम लोग का नंबर, ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो सी क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सी कौन कौन से स्टेबल है, देखो इसमें बाकी सब क्या होगा, कट जाएंगे। सी है, फिर क्या होगा हम लोग का स्टेबल, ए होगा, फिर क्या होगा हम लोग का स्टेबल, फिर स्टेबल बी होगा। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा हम लोग का, डी होगा। देखते सबसे स्टेबल सी, फिर ए, फिर बी और बी, फिर डी। कौन सा आंसर राइट आएगा हम लोग का, ए, डी वाला आंसर राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रहा है, कोई गिवन क्वेश्चन, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन क्या बोला, दिस एंड दिस आर आइसोमेरिक कंपाउंड्स, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही होगा। 1 2 3 4 5 6 इसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही होगा। 1 2 3 4 5 6 इसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही होगा।
है ना। तो ये क्या होगा हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और NH2 1 2 3 4 5 आर फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, ये दोनों क्या है, ये भी क्या है ट्रू है, मतलब क्या है बोथ आर ट्रू, दोनों ही क्या है ट्रू है। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट नहीं तो ये नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का, बी वाला आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वाला भी इसका और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जीओसी के, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या पूछ रहा है हम लोग को, न्यूक्लियोफाइल्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कितने न्यूक्लियोफाइल्स है इसके अंदर। देखते पहला क्या है हम लोग का, इसको अच्छे से मैं लिखता हूँ, क्या है NH3 है, PHSH है, और क्या दिया है हम लोग के पास, H3C ट्वाइस S, फिर क्या दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या दिया है OH माइनस, और क्या दिया है H3O प्लस दिया है, और क्या दिया है हमने CH3 ट्वाइस CO डबल बॉन्ड NCH3। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स आर, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन कौन सी इसके अंदर, वो सब क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल होंगे। और क्या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, है ना। देखते तो NH3 है, NH3 के पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर है, मतलब क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है। PHSH हाँ, PHSH भी क्या है हम लोग के पास, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है ये, क्योंकि इसके पास भी क्या है लोन पेयर है ना। सल्फोन के पास भी क्या है, सल्फर के पास भी क्या है लोन पेयर है, तो ये भी क्या हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है। सल्फोन के इसके पास भी क्या है लोन पेयर, ये भी क्या होगा हम लोग का न्यूक्लियोफाइल होगा। अभी ये भी इसके पास भी क्या है हम लोग के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच भी क्या है हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है। OH भी क्या है हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। H3O प्लस क्या ये नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। फिर ये भी क्या है हम लोग के पास, ये भी क्या है नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये भी नहीं क्या है न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अभी लास्ट की बात करेंगे तो क्या है हम लोग के पास, ये क्या हम लोग का एसीटोन ही है ना। ये क्या है CH3 तो ये क्या है हम लोग का न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये कैसे एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। नेक्स्ट क्या है ये NCH3, अभी ये भी जो ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल नहीं है, है ना? ये भी जो है क्या है न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो कितने न्यूक्लियोफाइल 5 है, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का सी करेक्ट आंसर। चलो बाकी सब वीडियो नया नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला हर वीडियोस को आप देख सको।